नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दुनिया में निर्यात के जो महीने माने जाते हैं, ज़्यादा निर्यात के, वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक माने जाते हैं। जहां भारत में त्योहारों का मौसम होता है तो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, वहीं दुनिया के अंदर भी, अमेरिका, यूरोप में भी, जापान में भी जो नए साल के जो त्यौहार होते हैं, क्रिसमस के होते हैं, वो मेन परचेजिंग के मंथ्स माने जाते हैं। अब यहाँ पर जो भी सप्लाईज़ क्रिसमस के दौरान जो होनी चाहिए थी, जो अक्टूबर नवंबर से लोगों की परचेज स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी सप्लाईज़ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर दरअसल यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में, कनाडा में, जापान, ऑस्ट्रेलिया चली जाती हैं। और उस समय मैक्सिमम जहाज़ों के लिए कंटेनर्स की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक से दुनिया में कंटेनर्स की कमी कैसे हो गई। धड़ाधड़ पूरी दुनिया से जो खाली कंटेनर हैं वो चीन भेजे जा रहे हैं, ताकि चीन उन सब को कंट्रोल करके अपनी मर्ज़ी से अपना सामान दुनिया में त्योहारों के मौसम में पहुंचा सके। और बाकी दुनिया जिनके पास अगर सामान है भी और ऑर्डर है भी तो भी नहीं भेज पा रहे, क्योंकि उनके पास कंटेनर नहीं है। आप सोचिए कि चाइना उसको भी मोनोपोलाइज कर रहा है, यानी कि कंटेनर्स को भी। हालांकि अमेरिका ने चीन से आने वाली कई चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, लेकिन चीन उसके बावजूद अपना अधिक से अधिक सामान अमेरिकी बाज़ारों में भेजना चाहता है और दुनिया भर में कंटेनर की उसने कमी कर दी। सारे खाली कंटेनर चीन भेजे जा रहे हैं। भारत में कंटेनरों की भारी कमी हो गई है। यकायक अगस्त और सितंबर में भारत में एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्टर के पास कंटेनर्स नहीं हैं। चाइना ने मोनोपोलाइज कर दिया उनको। ये दिक्कत जो हुई है कि दुनिया भर से जो खाली कंटेनर्स चीन भेजे जा रहे हैं, चीन में कंटेनर्स की डिमांड अचानक बढ़ी है। और ख़ास तौर से यमन में हूती विद्रोही जो हैं वो खाड़ी से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाते हैं। तो पहले कंटेनर की दरों में इसकी वजह से उछाल आई, लेकिन उसमें थोड़ा सा हालात सुधरे तो अब नई समस्या हो गई। समस्या ये हो गई कि यूरोपीय संघ और कनाडा ने भी चीन की चीज़ों के ऊपर टैरिफ बढ़ाया और भारत का रूट भी लंबा हुआ, तो भारत के लिए भी जो क्या कहते हैं कि जो रूटिंग है और महंगा हो गया। अब कुछ लोग तो यहाँ तक जो शिपिंग एक्सपर्ट्स हैं कह रहे हैं कि कई शिपिंग लाइंस भारत के पोर्ट्स में आने में आनाकानी कर रही है, क्योंकि उन्हें बड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका से आना पड़ता है। वो कहते हैं हालांकि ये बुरा दौर तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अचानक से देखा जाए तो अब एक्सपोर्ट के ऊपर चीन के द्वारा सारे कंटेनर्स भेज दिए जाने के कारण हमारे लिए बहुत मुसीबत होगी और आने वाले कुछ महीने तक स्थितियां ऐसी ही रहेंगी, ऐसा अनुमान है। शुक्रिया आपका।